यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रुड़की के सोरानी पार्क में आज शाम जब कुछ लोग घूमने गए तभी कुछ लोगों की नजर झाड़ियों की तरफ गई तो वहां नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे हुए डांस करते दिखाई दिए। काफी देर तक नागिन का डांस लोगों के मनोरंजन का साधन बना रहा। ओए देख जनपद पौड़ी गढ़वाल के गांव कुमराड़ी पोस्ट ऑफिस बौसाल तल्ला के युवाओं द्वारा बाहर से प्रवासियों ने गांव में स्वरोजगार का कदम उठाया। कुमराड़ा गांव के अरविंद ने एक स्वरोजगार का प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें प्रवासी आशीष कुमार ने बताया कि हमने स्वयं ही अपने साथियों के साथ 23 दिनों में पोल्ट्री फार्म तैयार किया और आज हमारे द्वारा मुर्गी पालन किया जा रहा है जिसमें हमने स्थानीय युवकों को रोजगार भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसे कि ग्राम कुमराड़ी से मैं अरविंद निराला और यहाँ पे मेरे भाई द्वारा आशीष कुमार जी द्वारा एक छोटी सी मुहिम चलाई है जो कि देहरादून में नौकरी कर रहे थे और इस वैश्विक महामारी के कारण उन्हें घर आना पड़ा, अपने पहाड़ आना पड़ा, अपने गांव आना पड़ा और साथ ही साथ में लोगों में कई उत्तराखंड के लोगों में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और जिससे कि गांव में देखा कि आशीष कुमार भाई जी द्वारा एक छोटी सी मुहिम चलाई गई जिसमें देखा गया कि उन्होंने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोला गया और इसी को रोज़गार का साधन बनाया गया और यह गांव के लिए बहुत ही अच्छा कारगर है और कामयाब साबित हुआ है। थाना दिनेशपुर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत रविवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एसओ दिनेश फटियाल की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने टुक टुक यूनियन दोपहर वाहन समेत स्थानीय लोगों को मादक पदार्थ के दुष्प्रभाव के बारे में बताया। यही है जो ड्रग्स का अभियान चल रहा है, ड्रग्स सप्ताह मनाया जा रहा है, जागरूकता सप्ताह। उसमें ये टुक टुक टेम्पो और जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय लोग उनको बुला के उनको ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में और उससे बचने के उपायों के बारे में ये बताया गया है। तो सभी से अपील की गई और इस तरह की कहीं सूचना किसी के पास हो ड्रग्स के संबंध में या कोई इसमें जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज एस साहब ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे जो टुक टुक यूनियन के जितने भी चालक हैं उनकी एक मीटिंग ली। उसमें हमें ये बताया कि अगर हमें कहीं भी आसपास कोई नशा करते दिख रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है या कोई नशा को बेच रहा है तो इसके लिए हमें जानकारी देनी है। साथ ही कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी फैल रही है, उसके लिए भी सारे चालकों को निर्देश दिया है कि जो भी सवारी बैठाए वो जानकारी से बैठाए, उनका नाम नोट करे, कहीं से बाहर से आ रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दें। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर रुद्रपुर से गदरपुर जाने वाली सड़क के किनारे में यूथ कांग्रेस ने आज बाइक की अर्थी के सामने अच्छे दिन को लेकर मातम मनाते हुए बाइक की अर्थी निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। आज हमने जो मोटरसाइकिल की अर्थी निकाली है ये उस सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो सरकार 2014 पे महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सत्ता में आई थी। उस समय मोदी सरकार का नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं। कहां गए आपके अच्छे दिन? आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़ गई है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मात्र 30 पैसे 40 पैसे वृद्धि पर पूरे देश में बीजेपी सड़कों पर तांडव मचाती थी, लेकिन आज वो लोग चुप हैं। कहां गई उनकी राष्ट्रभक्ति, कहां गई उनकी देशभक्ति? देश को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस उच्च अधिकारियों के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोटद्वार को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से आज एएसपी कोटद्वार ने पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के साथ मिलकर नगर की मुख्य सड़कों पर साइकिल चलाकर क्षेत्र को नशा मुक्त करने का आह्वान किया। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह व संजीव मंडल की रिपोर्ट।